इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग यहाँ पर लिया जाता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग लिया जाता है चार्ज, और स्पेशली चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और स्टैटिक का मतलब, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक? बोलो भाई। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज यहाँ पर रेस्ट में रहेगा, तो चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो चलो भाई, जब हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है तो हमें चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज नथिंग बट व्हाट? मास विथ पोलैरिटी। ऐसा मास जिसपे पोलैरिटी डाल दिया जाए। पोलैरिटी मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली आइडेंटिटी होती है ना। ठीक है, तो किसी बॉडी पे जब हम पोलैरिटी डाल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है भाई? चार्ज बन जाता है, चार्ज। समझ गए? तो चार्ज कोई नई टर्म नहीं है, इट इज ऑल्सो अ पार्टिकल और बॉडी हैविंग सम पोलैरिटी। दो टाइप की पोलैरिटी हो सकती है, आइदर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एट अ टाइम चार्ज पर एक ही पोलैरिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हमने बॉडी लिया और इस पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाल दिए, नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक अ जेंडर फॉर देम। ठीक है, एट अ टाइम एक ही पोलैरिटी रहेगी। क्लियर? सो चार्ज इज नथिंग बट मास विथ पोलैरिटी। अब ये चार्ज क्या बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं या फिर वो डेवलप होते हैं? क्या होता है देखते हैं। तो तुमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपने बचपन में भी। ये देखो रहे, कॉम्ब, जब हम बाल शाइन करते हैं, जमाते हैं, कंडीशनर करते हैं और उसके बाद में ऐसे कॉम्ब को रखते हैं तो उस पर ऐसे पेपर चिपकने लग जाता है। क्लियर? या फिर तुमने बचपन में ऐसा भी हुआ होगा तुम्हारे साथ, स्कूल में तुमने मॉर्निंग मॉर्निंग के सेशन में हैंड शेक किया है अपने फ्रेंड से और तुम्हें लगा है कि यार करंट लगा है हमें। हुआ है ना कभी? ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। थोड़े से हमारे बॉडी में भी चार्ज होते हैं, स्पेशली हेयर्स में ट्रांसफर होते हैं वो। तो ऐसा कभी कभी फील होता है कि यार पर्सन से तो करंट लग रहा है हमें। समझ रहे हो? तो और वो चार्ज जो आपको फील हो रहा है वो नथिंग बट इलेक्ट्रॉन है। वो नथिंग बट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों है वो अभी समझेगा आपको। तो देखो, जैसे हमने बोला, दिस बॉडी इज होल्डिंग अ चार्ज ऑन सरफेस। ये देखो, ये बॉडी अपने सरफेस पर चार्ज होल्ड करके रख रहा है। तो ऐसी बॉडी को बच्चों बोला जाता है कंडक्टिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? कंडक्टिंग बॉडी। ऐसी बॉडी जो अपने सरफेस पे चार्ज होल्ड करके रखती है, ऐसी बॉडी को बोला जाता है कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी। समझ गया बात को? तो एक बात याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज। कंडक्टिंग बॉडी भी चार्ज होल्ड करके रख सकती है और नॉन कंडक्टिंग बॉडी भी चार्ज होल्ड करके रख सकती है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? कंडक्टिंग बॉडी अपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। दिखाई दे रहा है तुम्हें? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे। यहाँ पर चैप्टर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। स्टडी ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये देखो, यहाँ पर चार्ज मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है, रेस्ट में। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत बढ़िया। हाँ, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम चार्ज मोशन में पढ़ेंगे, मोशन में, तो चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड, बोलो भाई, चार्ज इन मोशन को क्या बोला जाता है? चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड व्हाट? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? बोलो बोलो बोलो।
ठीक है भाई, ये 12th क्लास का चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है ये, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, सो चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में जो वायर होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज इन मोशन, राइट। और चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसका भी एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पर तुम्हें एक सेल बना हुआ दिख रहा है, यह सेल देखो, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है बट वो अपने रेस्टिंग कंडीशन में है। ओके, यहाँ पे डिफाइन करके बता रहा है। हाँ चलो अब प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं चार्ज की। तो पहले डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये रियलिटी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आत्मा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर, मतलब जब कोई दो मास को क्लोज लाया जाए, अगर उनमें ऑपोजिशन या अट्रैक्शन हो तो समझ जाना वो चार्जेस है। देखो यहाँ पे दो कंडीशन दिख रही है आपको। फर्स्ट वाले केस में ऑपोजिट मासेस को क्लोज लाया हमने तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो समझ जाना ये अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक मतलब ऑपोजिट। और जब इनमें रिपल्शन होता है तो समझ जाना ये लाइक चार्जेस है, एक समान चार्ज है। दोनों में ही फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अट्रैक्शन को हम ऐसे टुवर्ड्स एरो से बताएंगे और इसको हम अवे एरो से बताएंगे। समझ गए भैया? क्लियर? बहुत अच्छी। अभी देखो क्लासिफिकेशन किया है चार्ज का। चार्ज दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जनरली प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज जनरली। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब कूलम्ब कूलम्ब। और यहाँ लिखा है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली पोलैरिटी होती है। समझ गए? इसका मैं डायमेंशन डिफाइन करने की बात करता हूं। तो तुमने बचपन में पढ़ा है करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो हाँ या ना? जिसको तुम चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू। तो बोलो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सर, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो। करंट मतलब एम्पियर बराबर, और टी मतलब टाइम, तो कहना रहे T1 A1। हाँ, T1 टाइम के लिए और A1 एम्पियर के लिए। दिस इज द डायमेंशन फॉर कूलम। ये चार्ज का डायमेंशन है। समझ गए भैया? तो इस चैप्टर से डायमेंशन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इतना इजी तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा आगे चल के। क्लियर? ओके सर। ये देखो, हमने यहाँ क्या किया है, चार्ज को दो वायर से बांध दिया है पेंडुलम के फॉर्म में। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। जब तुमने एक समान चार्ज टाई किए, एक समान चार्ज टाई किए, तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, रिपल्शन होने लगा। और जब तुमने अनलाइक चार्ज टाई किए तो वो एक दूसरे के करीब आने लगे, अट्रैक्शन। अच्छे से देखो इसको। क्लियर? बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब तुम खुद सोचो, जब ये दूर जाएंगे एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स के कारण, तो तुम्हारा ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे दूर जाता जाएगा, बराबर। और स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस होते जाएगा, टेंशन। पढ़ा है ना तुमने लॉज ऑफ मोशन में? हाँ, लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट यूज आएंगे बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो जैसे जैसे दूर जाते जाएगा हमारा चार्ज रिपल्शन के कारण, उसमें स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होते जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा। यहाँ प्रॉपर्टीज दी गई है चार्ज की, जरा पढ़ो इसे। पहली प्रॉपर्टी, फोर्स बिटवीन चार्ज वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मीनिंग समझेंगे हम अभी। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कॉन्जर्व्ड। चार्ज हमेशा कॉन्जर्व्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने 2 कूलम के चार्ज को खत्म कर दिया। तो लाइक अ एनर्जी, चार्ज इज कॉन्जर्व्ड, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता है और प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता है, इन्हें खाली ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ गए? हाँ। सेकेंड पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब, जब हम किसी बॉडी से, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये बॉडी है और यहाँ पर बॉडी पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मैं क्या चाहता हूं, इस न्यूट्रल बॉडी को मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं चाहता हूं इस 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो क्या होगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। यस और नो? ध्यान से देखो, 2 बातें समझ आई। पहली बात तो चार्ज कॉन्जर्व्ड है, चार्ज कॉन्जर्व्ड है। पहले भी टोटल चार्ज कितने थे, 6 थे, और जब उसमें से 2 ट्रांसफर हुए तब भी दोनों का सम कितना है, 6 ही है ना, 4 + 2। हाँ, इसका मतलब ये कॉन्जर्व्ड होते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, ये क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब मैंने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की है वो इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर की है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हम कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बच्चों। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 2.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ गए? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। ठीक है, सो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव, एडिटिव मतलब हम इनका एडिशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ नंबर। मान लो मेरे पास में एक 4 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक -3 कूलम का चार्ज है, और इन सभी का नेट चार्ज पता करना है। तो इनका सबका अलजेब्रिक एडिशन कर लो, मतलब विद पोलैरिटी, 1 4 + 2 -3, इसका आंसर आ जाएगा 3 + 3 कूलम, बराबर। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक अ नंबर। बताओ भाई, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? एनी डाउट हियर? यस? कमेंट करते चलो, समझ आ रहा है तो। ओके, वर्दा, श्रवण, जोया, भक्ति, सैली, चलो आर्या। ओके, कोई भी डाउट रहा तो यू कैन टेल। मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर दूंगा सो दैट यू कैन टेल मी द डाउट। आज बेसिक बेसिक देखेंगे हम। चलो, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, पढ़ो क्या लिखा है। चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डजंट डिपेंड ऑन द मोशन। अरे समझ नहीं आया, फिर से पढ़ो। चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डजंट डिपेंड ऑन द मोशन।
मतलब समझाता हूं, मान लो मेरे पास एक बॉडी है और उसके अंदर 2 कूलम चार्ज है और ये बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है। बाद में क्या हुआ, मैंने इस बॉडी को मोशन में ला लिया, मैंने इस बॉडी को काय में ला दिया, मोशन में। मोशन में लाने से, बॉडी को मोशन में लाने से चार्ज पे कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। यही तो ये बताना चाहते हैं कि जितने चार्ज बॉडी पे रेस्ट कंडीशन में होते हैं उतने ही चार्ज बॉडी पे मोशन में होते हैं। ठीक है, तो चार्ज को मोशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। बहुत अच्छी, दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रॉपर्टी, ये हमें न्यूमेरिकल में भी काम में आएगी। पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व। मतलब मान लो इस बॉडी पे मैंने दोनों बॉडी पे मैंने 2-2 कूलम चार्ज डाल दिए, 10 कूलम चार्ज डाल दिए, इस पे भी 10 कूलम, इस पे भी 10 कूलम। लेकिन लेफ्ट वाली बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए प्यारे बच्चों, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक समान। और जबकि राइट साइड का जो बॉडी है उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे जहां पर शार्प कर्व है, शार्प कर्व मतलब जहां पर थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्शन है, जहां का रेडियस छोटा है, ये देखो यहाँ का रेडियस छोटा है, यहाँ का रेडियस बड़ा है, जहां कोनिकल प्रोजेक्शन आ जाता है वहां चार्ज ज्यादा छुपने लग जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बारिश होती है तो हम कहाँ छुपते हैं, हम कोने में छुपते हैं ना। तो वैसे ही चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो शार्प एज के पास ज्यादा होते हैं और लार्ज रेडियस में कम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये उनको सिखाना नहीं पड़ता है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। समझ गए बात को? ठीक है, इसको चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज इन यूनिफॉर्म एरिया, चार्ज पर यूनिफॉर्म एरिया। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, शार्प कर्व में, और चार्ज डेंसिटी कहाँ कम है, लार्जर रेडियस पे। बोलो भाई, क्लियर? छोटे मोटे सवाल है, सॉल्व करते चलो। क्या आएगा इसका आंसर? कौन से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब अनलाइक, ऑपोजिट का मतलब अनलाइक। समझ गए? सेकेंड, कौन से चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं? लाइक चार्ज, एक जैसे, सिमिलर चार्जेस। करेक्ट। चार्ज डेंसिटी डैश एट शार्पली कर्व, शार्पली कर्व पे चार्ज डेंसिटी कैसी होती है? अभी देखा हमने, मैक्सिमम होती है प्रोजेक्शन पे। बेसिक प्रॉपर्टीज है, थ्योरेटिकल, पढ़ते चलो। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करेक्ट बात है। एंड देयर इफेक्ट टेंड्स टू कैंसल ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? समझाता हूं, देखो। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में, और इतना तुम नॉलेज जानते हो कि हर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, हर एटम खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इस बॉडी में 10 प्रोटॉन भी होंगे, यस और नो? ये 10 प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इस एटम को इलेक्ट्रिकली क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। हाँ या ना? यस सर, ये पहले पॉइंट का मीनिंग है।
इससे थोड़ा और नॉलेज दूं तो मुझे बताओ, प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, जहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, बराबर। तो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना इतना आसान है क्या? इज इट इजी टू टेक आउट प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस? नो, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो किसको निकालना इजी है? तो तुमने पूरा केमिस्ट्री उसी पर आधारित है कि भाई इलेक्ट्रॉन को, स्पेशली आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तभी तो वो बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, समझो मेरी बात को, अगर इस बॉडी से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? बोलो भाई, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इस बॉडी पर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बराबर। क्या प्रोटॉन नंबर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऐसा फील होगा ऑटोमेटिकली प्रोटॉन बढ़ गए, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर आने का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यस सर नो? अब इसका वाइस वर्सा समझो, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों? सर उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो अंदर बाहर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अंदर बाहर कौन कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है सर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब प्रोटॉन का चेंज होना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का चेंज होना है। एनी डाउट? ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट पढ़ो, वो भी इस पे जो पॉइंट लिखे हैं पढ़ो बच्चों। ऑल चार्ज कंटेन ऑफ द बॉडी आर अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। मतलब मैंने एक स्फीयर लिया और स्फीयर पे चार्ज डाल दिया 10 कूलम के, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर तुम्हें कोई का चार्ज कहाँ है, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 1 कूलम यहाँ है, 2 कूलम यहाँ है, 3 कूलम यहाँ है, 4 कूलम यहाँ है। नहीं, हम इसको एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, हम इसको एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे और हम बोलेंगे कि एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है सारे। इट इज जस्ट लाइक अगर तुम्हारे जेब में 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, और मैं तुम्हें पूछता हूँ भाई हाउ मेनी मनी डू यू हैव, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे मेरे ऊपर के जेब में 50 रुपए है, नीचे के जेब में 2,000 है, ठीक है, मेरे वॉलेट में 3,000 है, ऐसा नहीं बोलेगे। हम बोलेगे भाई आई हैव 5,000, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है चार्ज को, ठीक है, क्लियर? ठीक है, नो डायरेक्शन, ये तो ठीक, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है मेरे को, ये वाली भी पता है। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैं आपको इनडायरेक्टली बता चुका हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो मैं उनको कैसे फॉर्म में ट्रांसफर करता हूं? इन इंटीजर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम डेसिमल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे 2.9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना नॉट पॉसिबल है। इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब हम इसको आम भाषा में अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं।
1 2 3 4 5 6, समझ गए? क्लियर? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, कोई शंका इसमें? क्लियर? तो इन जनरल हम कितने चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? NE। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? NE। N इज अ नंबर, N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ो। फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। सेकेंड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये तो बता रहा है उसका जन्म कैसे हुआ, उसको क्वांटाइजेशन कैसे दिया गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तुमने एनसीईआरटी में भी तुम्हारे बहुत सारा दिया हुआ है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, यह वाला। इसमें बताया गया भी एक कूलम में, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, याद रखना। एक कूलम में ढेर मिला भी, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू क्या देना है? 1 कूलम देना है। N मतलब नंबर है, हमें नहीं पता। और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सभी जानते हैं, 10 की पावर -19। यस और नो? ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और N का वैल्यू निकाल लो। तो जब हम N का वैल्यू निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्या आंसर आता है भाई? एक्यूरेट आंसर 6.25 10 की पावर 18। अब नंबर है तो 0.25 को छोड़ दो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 10 की पावर 18। सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। 10 की पावर 18 मतलब 6 के बाद में 18 जीरो लगाने हैं। ओ माय गॉड, इवन कैलकुलेटर कांट रीड दिस, वो भी एरर दे देगा। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 18। समझ गए? समझ गए भैया? दो कूलम में कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 10 की पावर 18। तीन कूलम में कितने? 18 इंटू 10 की पावर 18। समझ गए? सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। डेसिमल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। समझ गए ना मीनिंग? 2.5 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर। लेकिन तुम 2.5 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो। 2.5 कूलम, मेरी बात ध्यान से समझो। 2.5 कूलम मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनफैक्ट 2.5 और एक कूलम की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर 18 है। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो फिर से डेसिमल नंबर आए, ओ इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है, 30 12 15। समझ गए?
तो इसका आंसर क्या आ रहा है 15 into 10 की पावर 18. सो इट इज पॉसिबल. डेसिमल कूलम ट्रांसफर हो सकता है, डेसिमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इनफैक्ट हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं ना, तो फंडामेंटल से छोटा कुछ नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ यूनिट दिए हैं चार्ज के, जैसे चार्ज कैन बी मेजर्ड इन माइक्रोकूलम या मिलीकूलम ऑल्सो. माइक्रोकूलम और मिलीकूलम ऑल्सो. माइक्रो मतलब एक, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, एक माइक्रो का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है वहां 10⁻⁻⁶. और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3. 10⁻⁻3. क्लियर 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 क्लियर. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. कमेंट कर दो भैया, समझ आ रहा होगा तो. सारा आज हम बेसिक देख रहे हैं चार्जेस का. सो प्लीज डू कमेंट. हाँ भाई, मैं वर्दा इसके नोट्स आज ही आपसे सेंड कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, मैं सर को सेंड कर दूंगा, आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. कमेंट कर दो भाई, कुछ डाउट होगा तो, और नहीं भी होगा तो भी कमेंट कर दो, समझ आ रहा है तो. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. ओके. हालांकि व्हेन यू सी द पब्लिकेशन और एनसीईआरटी तुम्हें इतना नॉलेज नहीं दिखेगा वहां पे, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसीलिए दे रहा हूँ, इसको एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब इस पे मेन क्वेश्चन पूछेगा. जैसे हमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि व्हेन वी हैव ट्रांसफर्ड 2.5 कूलम चार्ज फ्रॉम बॉडी विच वर हैविंग अ 25 कूलम चार्ज. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, क्या पॉजिटिव ट्रांसफर ही पॉसिबल है, क्या नेगेटिव चार्ज भी ट्रांसफर हो सकते हैं. इसीलिए उस समय पे ये काम में आता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, और इससे तुम्हें कूलम्स लॉ और बाकी चीजों में बहुत हेल्प मिलेगी. अदरवाइज सम टीचर कंसिडर टू बी दिस इज अ स्कूल टॉपिक. ये जो है स्कूल लेवल पे तुमने पढ़ा हुआ है, और सच में पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत समय हो गया उसको, सो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा समझिए. नॉट फिजिबल ग्रीन इज, ठीक है. ई का वैल्यू इतना होता है, चलो ये भी हमें पता है. हाँ भाई, ये हमारे काम की चीज है. पढ़ो क्या लिखा है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन रखना मतलब बनाए रखना, कांस्टेंट रखना. ठीक है, कांस्टेंट रखना. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी दिख रहे हैं आपको, दो बॉडी, और दोनों बॉडी आइसोलेटेड है, मतलब अलग अलग एक दूसरे से. ठीक है, हमने कुछ चार्ज इसमें डाले हैं और कुछ चार्ज इसमें डाले हैं. ठीक है, एक में कम डालने हैं, एक में ज्यादा डालने हैं, इक्वल नहीं डालने हैं. ठीक है, तो देखो ए में कम है, बी में ज्यादा है. फिर बाद में हमने क्या किया, इनको कांटेक्ट में लाया. कांटेक्ट में लाने के दो तरीके हैं, या तो दोनों बॉडी को ऐसे चिपका दो, फिजिकली कांटेक्ट, या तो फिर दो बॉडी को किसी वायर से जोड़ दो, जैसे हम घर की वायरिंग करते हैं ना, वैसे. इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा प्यारे बच्चों कि चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे. कैसे ट्रांसफर होंगे, अनटिल एंड अनलेस दे बिकम्स इक्वल. जब तक दोनों का वोल्टेज पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको, पहले ए में कम चार्ज थे, बी में ज्यादा चार्ज थे. कांटेक्ट में आने के बाद ए और बी में एक समान चार्ज हो गए, ऐसा समझो. ठीक है, अज्यूम करते हैं मेरे पास इसमें 20 कूलम चार्ज नहीं, इसमें 5 कूलम चार्ज थे और इसमें 10 कूलम चार्ज थे. ठीक है, कूलम की बात चल रहा हूँ, कूलम की, इलेक्ट्रॉन की नहीं. फिर जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया 7.5 7.5 कूलम. कूलम पॉसिबल है डेसिमल में, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं. समझ गए भैया. सो दिस इज कॉल्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज.
एनी डाउट हियर? बहुत अच्छी। ये कुछ रिएक्शंस है, इतने अभी फिलहाल काम की नहीं है। पढ़ो भाई क्या लिखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं सिस्टम के लिए। देखो यहाँ बॉडी के चार्ज ट्रांसफर हुए, कम ज्यादा हुए, जैसे ए के चार्ज बढ़ गए और बी के चार्ज कम हो गए, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम, इसको सिस्टम बोलेंगे हम, सिस्टम की वैल्यू हमेशा कैसी थी प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेंट थी, कांस्टेंट थी। समझ गए? ये पढ़ो, ये तुमने स्कूल लेवल का सवाल है, ये 9-10 क्लास में पढ़ा है तुमने। ये एक ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है सिल्क पे तो क्या होता है, सिल्क बिकम्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, हाँ ये बता रहा है कि भाई हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल है कंडक्टिविटी के अनुसार। एक जो प्योर कंडक्टर होता है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। एक जो किसी भी कंडीशन में कंडक्ट नहीं करता है, वो इंसुलेटर है। और एक जो कंडीशनल होता है, पर्टिकुलर कंडीशन में वो कंडक्ट करता है और किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो कंडक्ट नहीं करता है। देखेंगे हम ये चैप्टर भी। तीनों में भी क्या पाए जाते हैं, चार्जेस होते हैं। तीनों में भी चार्जेस होते हैं। सबसे ज्यादा मोबिलिटी वाले चार्जेस कंडक्टर में होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं अपने जी जान लगाने के लिए, कंडक्शन के लिए। ये वाले सुस्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये कभी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन वो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर में, जिनको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं वो, उनको भाषण देना होता है, लेक्चर देना होता है, तब जाके वो फिर पढ़ाई करते हैं। समझ रहे हो बात को? सो दिस 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर बना हुआ दिख रहा है जो कि कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी। और उस कंडक्टिंग बॉडी में आप देख रहे होंगे कि चार्ज सरफेस पर आकर जमा हो गए और बॉडी के शेप के कारण वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। यूनिफॉर्म। जनरली दीज आर मेटल्स, जनरली दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स होते हैं। बताओ भैया, क्या तुम्हें चार्ज का नॉलेज समझ आया अभी? हैव यू गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस?